पेसा एक्ट को लेकर के कई बार आपने भी मांग उठाया, रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने भी, यानी बीजेपी ये बार बार मांग कर रही थी कि पेसा एक्ट लागू होना चाहिए। ये तो न्यायालय उसको डेडलाइन दे दिया था कि तुरंत कीजिएगा। ये सरकार अपना इच्छा से तो करने का नहीं था। ये पहला देश के अंदर में इस तरह से कोई सामाजिक संस्था को इतना शर्त लगा दिया है अनुमति का। अभी भी भोगनाडी सिद्धूकरण गांव स्वतंत्र नहीं है। माझी बैसी बुलाता है, वहाँ का सिद्धूकानो हुल फाउंडेशन कुछ कार्यक्रम करते हैं तो दर्जन भर वहाँ पर मजिस्ट्रेट को भी नियुक्त कर देता है। अरे वो ये तो स्थापना दिवस तो संताल परगना, इतना दर्जन भर मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कभी सुने? वीर सिद्धूकानु चांद भैरव फूलो जानो को गांव में, उस गांव को भी ये लोग स्वतंत्र रूप से करने नहीं दिया। आज की हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार ने पेसा एक्ट को मंजूरी दे दी है। हालांकि ये बहुप्रतीक्षित मांग बीजेपी के तरफ से रही है। बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हमारे साथ हैं। पेसा एक्ट को लेकर के कई बार आपने भी मांग उठाया, रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने भी, यानी बीजेपी ये बार बार मांग कर रही थी कि पेसा एक्ट लागू होना चाहिए। अब सरकार ने पेसा एक्ट को मंजूरी दी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी आपका ये से सुन रहे हैं, है ना, ये तो न्यायालय उसको डेडलाइन दे दिया था कि तुरंत कीजिएगा। ये सरकार अपना इच्छा से तो करने का नहीं था। न्यायालय उसको बहुत दबाव दे दिया कि आपको तो आज का भी डेट था, है ना, और हम नियमावली थोड़ा पूरा देख लेंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। ग्राम जो वहाँ अधिकार मिलना चाहिए था ग्राम पंचायतों को, वो अधिकार भी उसमें निहित किए गए हैं। हालांकि आप देखेंगे, क्या लगता है कि हाईकोर्ट के दबाव में या विपक्ष के दबाव? हाईकोर्ट का दबाव, विपक्ष का दबाव से किया है, लेकिन नियम वाली भी एक एक लाइन हम देखने के बाद उसका बाद और आगे की बात बोलेंगे। अच्छा, ये तो हो गई सर पेसा एक्ट की बात। एक बार फिर से आपका भोगनाडीह में जो कार्यक्रम होने थे वहाँ के लिए आपको परमिशन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये पहला देश के अंदर में इस तरह से कोई सामाजिक संस्था को इतना शर्त लगा दिया है अनुमति का, जो उस गांव का और वो आयोजक उस शर्त के हिसाब से प्रोग्राम नहीं किया और स्थगित कर दिया। वहाँ अभी भी भोगनाडी सिद्धूकरण गांव स्वतंत्र नहीं है। वहाँ का माझी बैसी बुलाता है, वहाँ का सिद्धूकानु हुल फाउंडेशन कुछ कार्यक्रम करते हैं तो दर्जन भर वहाँ पर मजिस्ट्रेट को भी नियुक्त कर देता है। अरे वो ये तो स्थापना दिवस तो संताल परगना, इतना दर्जन भर मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कभी सुने हैं? फुटबॉल खेल हो रहा है, वहाँ भी मजिस्ट्रेट। मतलब आपसे डर गई है क्या सर? इतना शर्त लगा दिया, और वो शर्त देखा कि इसमें हम लोग स्वतंत्र नहीं है। ये झारखंड प्रदेश भोगनाडी सिद्धूकानु गांव का परिवार, गांव के लोग भी स्वतंत्र नहीं है। ऐसा महसूस किया कि आज हम स्थापना दिवस मना रहा है ये गांव में, सिद्धूकानु का गांव में, वीर सिद्धूकानु चांद भैरव फूलो जानो को गांव में, उस गांव को भी ये लोग स्वतंत्र रूप से करने नहीं दिया। इसीलिए जो भी पदाधिकारी ये सरकार का जो इशारा से किया है, आने वाला दिन जनता उसका बारीकी से बड़ा अच्छा जनता जवाब देगी। चलिए, ये तो जनता जवाब देगी सर। नींबू पहाड़ वाले मामले में जब सीबीआई जांच जो है कंटिन्यू कर रही है, 100 करोड़ से अधिक रुपए की अवैध खनन की बातें सामने आई है, वो साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, कितनी सच्चाई लग रही है? देखिए, जो एजेंसी काम कर रहे हैं काम करने दिया जाए, उसमें हमको कुछ नहीं बोलना है। चले।
सर, निकाय चुनाव को लेकर के भी सरकार जो है पहल कर रही है, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो कम किया गया है, जो दलितों के रिजर्वेशन है वो घटाए गए। देखिए, अभी तो पेशा कानून लागू होने के बाद और नया चीज उत्पन्न होगा। पेशा क्यों बना, किस लिए बना? शेड्यूल एरिया के लिए। इसलिए एक नया बात फिर उत्पन्न सामने आएगा, उसका बाद आप लोग को बताएंगे कि क्या होगा आगे। अच्छा, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, ऊपर बैठे भी, चर्चा भी हुई है। सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राय शुमारी में हिस्सा आपने लिया था? देखिए, ऑफिस आते हैं तो पार्टी के लिए नहीं आते हैं। पार्टी संगठन उसी पर चर्चा करने के लिए आए हैं। जब पार्टी का है तो पार्टी में तो कुछ चर्चा में भाग लेना ही पड़ता है, जरूरी भी है। आगामी दिनों में क्या क्या दायित्व मिले हैं? वो सब आप लोग को सामने मिल जाएगा। शासन दिवस क्या? बहुत सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, और इन्होंने पेशा एक्ट पर तो कहा ही, हालांकि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये हाईकोर्ट के दबाव में और विपक्ष द्वारा दिए गए दबाव में ये पेशा नियमावली को मंजूरी मिली है। हालांकि उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। दूसरी तरफ इन्होंने सरकार पर निशाने भी साधे, चूंकि आगामी दिनों में इनके भोगनाडीह में कार्यक्रम थे, जिस कार्यक्रम में इन्हें शायद अनुमति नहीं मिली है, और भी आगामी दिनों में जो बीजेपी के कार्यक्रम है उसमें भी इनकी सहभागिता होगी। सहयोगी अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।